दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्रों, नमस्कार। आपके लिए ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है। देखिए, इसमें 60 क्वेश्चन है और 20 बहुविकल्पीय है और बाकी जो है अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हैं, इनमें उत्तर भी साथ साथ लिख दिए गए हैं। देखिए, नंबर 1, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो उत्तर है इसका पर्यावरण निश्चयवाद। यहाँ पे मैंने विकल्प नहीं दिए बल्कि सीधा आंसर लिख दिया है। नंबर 2 है पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो यह है ईसु सैंपुल, ईसी सैंपुल। देखिए, नंबर 3 है जनसंख्या के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है। तो एशिया सबसे बड़ा द्वीप है जनसंख्या के आधार पर। नंबर 4 है विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे घना बसा महाद्वीप है कौन सा? एशिया है। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत का मतलब सफेद, दूध सफेद होता है इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश विश्व में गन्ना उत्पादक प्रमुख देश है? ये ब्राजील है। भारत से भी ज्यादा वहां पर गन्ना उगाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगाया जाता है वहां पे। किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया है? डेनमार्क में किया गया है। खेतों को जोड़ दिया है, बड़े बड़े कृषि फार्मिंग बना दिए गए हैं, तो सहकारी खेती हो रही है वहां पर। नंबर 9 है कौन सा देश भूमध्य सागरीय वन वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो चिली। निम्नलिखित में से कौन स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो मैनचेस्टर है ये। नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग जो है वनों पर आधारित है, लकड़ी से तैयार होते हैं कागज ये। फिर देखिए नंबर 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ये व्यापार है, बिजनेस। नंबर 13 है मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है, रेखीय में। नंबर 14 है थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? तो तराई क्षेत्रों में निवास करती है। नंबर 15 है निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें से महाराष्ट्र चुन लेंगे। फिर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? तो नैनीताल है, घूमने के लिए पर्यटन नगर कहलाते हैं। नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल किसी नदी के किनारे नहीं है। नंबर 18 निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो असम में है, असम राज्य में। नंबर 19 है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है कौन सी? यमुना नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। नंबर 20 है प्रदेशीय नियोजन का संबंध है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है। नंबर 21, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 22, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। नंबर 23 है भारत के अभ्रक उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखिए। नंबर 24 पे है नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। नंबर 25 है मानव विकास सूचकांक में भारत के उन 2 प्रदेशों का नाम लिखिए जिसका कोटि उत्तम है, यानी कि उत्तम कोटि के है। नंबर 26 जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? नंबर 27 है भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। नंबर 28 है भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख कीजिए। नंबर 29 पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 30 है गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। नंबर 31 है अधिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 32 है 2 चतुर्थ सेवाओं का नाम लिखिए। नंबर जो है 33 है किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। नंबर 34 है उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। नंबर 35 है कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नंबर 36 है रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। नंबर 37 कुछ भारवाही, यानी कि जो भार होते हैं, वजन होते हैं, पशुओं के नाम लिखिए। नंबर 38 है विश्व में चाय उत्पादक 2 देशों के नाम लिखिए। नंबर 39 है ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? और नंबर 40 पे है जनसंख्या का गणितीय घनत्व किसे कहते हैं? देखिए, पहले बहुविकल्पीय है, अब ये अति लघु है। 41 नंबर पे है भारत में जल संरक्षण के उपायों को लिखिए। नंबर 42 है जनसंख्या घनत्व के
प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 43 है 43, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाओं में विभेद कीजिए। नंबर 44 है ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 45 नंबर पे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नंबर 46 पे भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 47 पे जलवासी कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 48 पे भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। नंबर 49 पे भारत में अभ्रक के वितरण की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 50, संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। नंबर 51 पे भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 52 पे है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नंबर 53 में है स्वच्छंद उद्योगों की व्याख्या कीजिए। पहले हमने बहुविकल्प देखे, फिर अति लघु, और अब हमने लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा की। 54 नंबर पे भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए प्रदूषण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। नंबर 56 पे है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। नंबर 57 पे है नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। नंबर 58 पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए एवं विश्व में इस उद्योग के प्रमुख केंद्रों का उल्लेख कीजिए। नंबर 59 पे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 60 पे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार हमने जो है टॉप 60 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। पहले बहुविकल्पीय, फिर अति लघु, लघु उत्तरीय और अब दीर्घ उत्तरीय। तो ये 60 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास जल्द ही भेजी जाएगी। धन्यवाद।